अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समाना शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बड़ा ही मशहूर कॉल है कि हमसे पहले की जो कौमें हैं वो इसीलिए बर्बाद हुई कि वहां पर नाइंसाफ़ी की जाती थी। आज के दौर में हम अपने इर्द-गिर्द ऐसी कई मिसालें देख रहे हैं जहां पर नाइंसाफ़ी की जा रही है। हाल ही में कारसाज पर होने वाला हादसा जो कि हम सबके सामने है। अब देखना ये है कि यहाँ पर इंसाफ के तकाज़े कितने पूरे किए जाते हैं। आप सभी जानते होंगे इस हादसे के बारे में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताती चलूँ। ये हादसा जिस जगह पर रुनुमा हुआ, वो कारसाज की एक सर्विस लेन थी, जहाँ पर एक अमीरज़ादी अपनी अमीरी के नशे में धुत होकर 4 करोड़ की लैंड क्रूज़र लेकर 130 की स्पीड से जा रही थी और उसकी गाड़ी की जद में आकर 4 लोग जख्मी हुए, जिसमें से बाप और बेटी जाँ बहक हो गए। ये बाप और बेटी, क्योंकि हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये वाक़या जो है रोनुमा हुआ है, ये वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया इस पे बड़ा अच्छा अपना किरदार भी अदा कर रहा है। मैं थोड़ा-सा फिर भी बैकग्राउंड बताती चलूँ, ये जो आमना थी, इनको 18 सितंबर को एक डिग्री मिलने वाली थी, इक़रा यूनिवर्सिटी से बिज़नेस की डिग्री, जिसके बाद इनकी जो जॉब थी, जहाँ ये नौकरी कर रही थी, उसमें इन्हें तरक्की मिलने वाली थी। इनके जो वालिद साहब थे, वो पापड़ फ़रोश थे और इनकी 3 औलादें थीं, जिनमें से एक बड़ी बेटी जिसकी ये शादी कर चुके थे, दूसरी आमना थी, जिसको इन्होंने आला तालीम दिलवाई और एक इनका छोटा बेटा था। ये इस फैमिली का एक छोटा-सा बैकग्राउंड था, जो मैंने आपको बताया। अब हम आ जाते हैं उस अमीरज़ादी ड्राइवर के ऊपर, जो अपनी अमीरी के नशे में धुत होकर वो गाड़ी चला रही थी। वो किस नशे में धुत थी, ये कहना तो थोड़ा-सा अभी कबल-अज़-वक़्त हो जाएगा, लेकिन वो अमीरी के नशे में ज़रूर थी और उस नशे में आकर उसने जो किया वो आप सबके सामने है। उस वक़्त ये जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं वायरल हुई, उसमें जो इसका गेस्चर है, जिस तरह के वो इशारे कर रही है, जिस तरह से वो चल रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसने क्या किया है। उसे पता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे बचा लिया जाएगा। वो जिस कंडीशन में उस वक़्त उस सड़क पर मौजूद थी, कोई आम आदमी इस तरह नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि वो जो खातून थीं, उनकी अपने शौहर से कोई लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकली थीं और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। जब इब्तिदा में ये केस हुआ था तो इनको नफ्सियाती मरीज़ करार देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इनका मुकम्मल तौर पर मुआयना करने के बाद जो जिन्ना मेडिकल के जो शोबा नफ्सियात के हेड हैं डॉक्टर चुन्नी लाल, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो खातून है ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद खातून है, ज़हनी तौर पर इनको कोई मर्ज़ लाहक नहीं है और ये किसी किस्म का खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। जब इनको कल अदालत में पेश किया गया तो इनको मुकम्मल तौर पर चेहरा ढक कर पेश किया गया। इनके साथ जो है 4 ख़वातीन पुलिस एहलकार मौजूद थीं, उनके भी चेहरे कवर्ड थे और इसके अलावा मज़ीद इनको सिक्योरिटी फ़राहम की गई थी और पुलिस एहलकार की काफ़ी बड़ी तादाद थी जो इनके साथ आई थी। मुकम्मल तौर पर वो पूरा जो सिनेरियो था वो देखकर ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उस खातून को जब उनको अदालत में लाया जा रहा था। जो कि आम अगर हम कोई एक्सीडेंट का केस देखें तो हमें इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल नज़र नहीं आ रहा होता जो उस खातून को दिया गया था। ये जो पूरी अदालती कार्रवाई चल रही है, इसमें देखना ये है कि बूढ़े बाप और उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं? नताशा को सज़ा होती है या नहीं? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सारे सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब हमें बहुत जल्द मिल जाएँगे। मेरे चैनल से फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।